सरकार से हमारा प्रश्न है कि आप ये देखेंगे सही क्या है या वोट बैंक की मंशा के हिसाब से काम करेंगे। अगर आपका वोट बैंक कहता है कि सूरज पश्चिम से निकलता है तो क्या आप मान लेंगे? सवाल हमारा यही है। अंग्रेजों ने भी समाज को बांटा, अपनी सत्ता के हिसाब से काट छाट की, वही काम आप भी कर रहे हैं। आप जो भी नियम कानून योजनाएं परियोजनाएं जो भी आती हैं वो क्यों SC ST OBC माइनॉरिटी को टारगेट करके आती हैं, और सामान्य वर्ग केवल देश हित के मुद्दे पर आपको वोट देता आया है। अगर आपने कोई उसके लिए अलग से विशेष व्यवस्थाएं दी हो तो उसका जिक्र करिए और बताइए। हमको आप शोषक के तौर पर देखते हैं, अन्य सभी को आप शोषित के तौर पर देखते हैं। जैसे मैं देश का भौतिक बंटवारा हुआ जिसके हम सभी लोग साक्षी हैं, लेकिन आज इसी वोट बैंक पॉलिटिक्स ने लोकतंत्र को भीड़ तंत्र बना दिया और भीड़ तंत्र को मनमानी तंत्र बना दिया। अब पूरे देश का मानसिक बंटवारा कई खंडों में हो चुका है। आरक्षण नीति क्या सफल है? इससे बड़ी फ्लॉप स्कीम क्या मिलेगी? मंडल बनाम का मंडल सन 90 में शुरू होता है और सन 1931 की जातिगत जनगणना के आंकड़ों को उठा करके ये चीज़ें लागू कर दी जाती हैं। बताइए कहाँ तक सही है? आरक्षण को अगर आप परिभाषित करिए देखिए तो आप क्या कर रहे हैं, जो चल नहीं सकते बेशक उनको सहारा दीजिए, लेकिन जो चल सकते हैं उनके पैर आप क्यों काट रहे हैं? जब आप सभी वर्गों के लिए यूजीसी में है ऐसा क्या, यूजीसी में क्या ऐसा है जिसका आप लोग विरोध यूजीसी रेगुलेशन आरक्षण से ही प्रेरित है। मैं अलग बात नहीं कर रहा हूं कि मैं विषयतर बात कर रहा हूं। मैं हम लोगों की मांग है कि यूजीसी रेगुलेशन 2026 किसने मांगा, क्यों आया? यूजीसी रेगुलेशन 2012 जो था क्या वो पर्याप्त नहीं है भेदभाव को रोकने के लिए? क्या उसका पुअर इंप्लीमेंटेशन है तो क्या आप नया कानून बना देंगे? 2009 में एंटी रैगिंग एक्ट आया है, क्या वो पर्याप्त नहीं है? जानते हैं इसके पीछे क्या क्या सोच है? क्या ये बताना है कि हम बायस्ड हैं कि सामान्य वर्ग ही शोषण करता है, अन्य सभी लोग शोषित हैं? इस सोच को कैसे आप हवा दे रहे हैं? अरे जब इतना ही आप देखिए स्वास्थ्य सुविधाओं में, स्वास्थ्य जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें क्या कर रहे हैं आप? माइनस वाले भी एंट्री करेंगे, MDMS बनेंगे। जो जैसे विदेशी आक्रांता है तो उन्होंने भारत की संस्कृति पर प्रहार करने के लिए सबसे पहला काम किया कि हमारे जो शैक्षिक संस्थान थे तक्षशिला नालंदा वहां पर चले गए, पुस्तकें वहां की जला दी। तो वो तो आक्रांता थे। तुमने क्या किया? जिस विद्या के मंदिर में ज्ञान की प्रतिष्ठा होनी थी, जहां जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए, ज्ञान अमोल करो तलवार का पड़ा रहन दो में, वहां आपने मनुवाद बनाम अम्बेडकर वाद की घृणित राजनीति को हवा दे दी। हम इस खिलाफ ये जो आज हमारी चौपाल हो रही है जिसका आप कवरेज कर रहे हैं, ये सामान्य वर्ग वोट बैंक नहीं बन पाया। सब वोट बैंक है, SC ST भी वोट बैंक है, OBC भी वोट बैंक है, माइनॉरिटी भी वोट बैंक है, लेकिन सामान्य वर्ग सत्य का झंडा लेकर के सभी पार्टियों में लगा हुआ है, अपनी बात कह रहा है। आज वो हाशिए पर है, जो राष्ट्रहित का मुद्दा उठाए वो हाशिए पर है। और तमाम लोग हमारे ऊपर सामंती होने का आरोप लगाते हैं कि आपकी सामंतवादी सोच है। मैं किसी भी दलित जो यहाँ अयोध्या का दलित भाई है, मैं उससे पूछना चाहता हूँ, क्या रामविलास पासवान के परिवार से आज चिराग पासवान है, चिराग पासवान के घर के बेटा बेटी से आपके घर का रिश्ता हो जाएगा? मुझे बता दीजिए, बताइए सामंतवाद कहाँ है? क्या ये चौपाल लगाने से यूजीसी वापस हो जाएगा? यूजीसी वापस होगा वो तो सरकार को करना है, निर्णय लेना है। हम सुप्रीम कोर्ट के भरोसे नहीं है। हमने वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को और हम तो खुद ठगे गए हैं अपने प्रतिनिधियों द्वारा। जो सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि हैं, सामान्य वर्ग के सांसद और विधायक हैं, इसी जिले के तमाम सब जनप्रतिनिधि इस मुद्दे पर मौन है। हम दूसरों से क्या शिकायत करें? आज सामान्य वर्ग इस चौपाल के माध्यम से गांव गली चौराहे हर जगह ये चौपाल आयोजित होगी और हम अपने राजनीतिक नेतृत्व का निर्धारण करेंगे, उसकी पुनर्स्थापना करेंगे। सबने हमको ठगा है, सबका हमने हित किया है। जो राष्ट्रहित की बात की वो हाशिए पर आ गए और जो संकीर्ण बुद्धि का और संकीर्ण स्वार्थ में लिप्त रहे आज वो पुरस्कृत हैं। बस यही कहना चाहेंगे। अभी तक तो अयोध्या के लोग गाना बजा रहे थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये स्टेटमेंट ही गलत है। राम को कौन ला सकता है? राम हमको लेकर आए हैं, हम राम को लाने की हैसियत में नहीं। उस समय आप विरोध नहीं करे गाने का विरोध? भाई गाना भी तो गलत है। अगर आपने मेरा कोई बयान नहीं लिया तो मेरा कहीं विरोध ही नहीं हुआ। जब तक मैं कहीं की टीवी पर आकर के, मैं इतना हाई प्रोफाइल आदमी नहीं हूँ, देश का प्रधानमंत्री नहीं हूँ कि आप मेरा बयान लेंगे। मैं आपसे पूछ सकता हूँ आपने मेरा बयान लिया क्यों नहीं, ये भी तो प्रश्न हो सकता है। तो बिल्कुल विरोध रहा है और जो विरोध रहा है वो स्पष्ट मैं आपसे कह रहा हूँ। तो क्या लगता है 2027 में भाजपा आएगी? मैं फिर आप बात कर, मैं किसी पार्टी के विरोध में नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से जब हम ठगे गए हैं तो अब अन्य दल सामान्य वर्ग को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके लिए भी आपके हम चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं, जब हमारा मतभेद पृथ्वीराज चौहान से होगा तो विकल्प के तौर पर हम मोहम्मद गौरी को नहीं चुनेंगे। नहीं, एक तरफ सभी दलों में एक तरफ आप कह रहे हैं भाजपा ने हमको छला है, भाजपा को हमने वोट दिया, उसके बाद भाजपा हम ठगे गए, लेकिन उसके बाद आप कह रहे हैं क्या 2027 में भाजपा आएगी या आप भाजपा को समर्थन करेंगे कि नहीं? मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, मैं कैसे कह दूं कि भाजपा आएगी कि नहीं आएगी? आप समर्थन करेंगे कि नहीं भाजपा? बिल्कुल नहीं करेंगे। सभी दलों में दलदल है, सवर्ण समाज अब निर्दल है। या तो सवर्ण समाज एक पार्टी के बैनर तले अपने नेतृत्व को आगे लेके जाएगा या फिर निर्दल चुनाव लड़के क्योंकि हमारी बात करने वाला एक व्यक्ति नहीं, तो हम एक व्यक्ति को भी निर्दल भेज सके तो हम अपने आप को हम धन्य मानेंगे। तो जिस तरह आपने देखा हमारे साथ गुलशन तिवारी समाज सेवी जिन्होंने अपनी बातों को रखा,